पद परिचय क्या होता है, किन किन शब्दों का पद परिचय होता है, आज हम इस वीडियो में पद परिचय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन किन पदों का पद परिचय होता है। एक वाक्य के अंदर समस्त सार्थक शब्दों का पद परिचय होता है, जैसे संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय, और इसके अलावा अविकारी जो शब्द होते हैं उनका पद परिचय। सबसे पहले बात यह आती है कि पद क्या होता है। जब किसी वाक्य के अंदर कोई शब्द चला जाता है तो उसका एक पद निर्धारित हो जाता है। वाक्य से बाहर तो केवल वह एक शब्द है, लेकिन जब वाक्य के अंदर चला जाता है तो वह पद का रूप धारण कर लेता है। और जिस प्रकार हमारा परिचय होता है उसी प्रकार उन शब्दों का भी अपना परिचय होता है। तो उन्हीं शब्दों के पद परिचय को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द का पद परिचय देने के लिए हमें इन 5 बातों का पता लगाना है कि उक्त संज्ञा का इनसे क्या संबंध है। पहला है संज्ञा का प्रकार, यानी संज्ञा का जिस शब्द का पद परिचय देना है उसका प्रकार क्या है। दूसरा उसका लिंग क्या है। तीसरा उसका वचन क्या है। चौथा कारक क्या है। और पांचवा क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। तो चलिए सबसे पहले संज्ञा शब्द का पद परिचय जानते हैं, कैसे पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वाक्य ले लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में संज्ञा शब्दों का पद परिचय देने से पहले हमको ये पता लगाना है कि इस वाक्य के अंदर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर 2 संज्ञा शब्द है। पहला है राम, दूसरा है पुस्तक। अब इन 2 शब्दों का हमें पद परिचय देना है, क्योंकि संज्ञा शब्द इस वाक्य के अंदर ये 2 है और इनका हमको पद परिचय देना है। पहले हम राम शब्द का पद परिचय इन 5 बातों के अनुसार देंगे। ध्यान से देखो, संज्ञा का प्रकार। सबसे पहले संज्ञा का प्रकार। राम शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है। आपको पता हो कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं, किसी भी शब्द का पद परिचय देने से पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये आनी चाहिए। ये जब तक ये नहीं सीखोगे आप पद परिचय नहीं दे पाओगे। इन चारों का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इनको पढ़ लेना। उसके बाद ही आप पद परिचय निकाल पाओगे। तो देखिए सबसे पहले राम, संज्ञा का प्रकार। संज्ञा का प्रकार कौन सा है। राम इस वाक्य के अंदर किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। उसके बाद में लिंग। लिंग क्या है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। उसके बाद वचन, एक वचन। फिर कारक, कौन सा कारक है। कर्ता कारक, क्योंकि इस वाक्य के अंदर ये कर्ता है तो कर्ता कारक, कर्ता कारक। उसके बाद क्रिया के साथ संबंध, यानी राम का क्रिया के साथ क्या संबंध है। पढ़ता है क्रिया का कर्ता, पढ़ता है क्रिया का कर्ता। तो इन 5 बातों के अनुसार हमने राम जो संज्ञा है उसका पद परिचय दे दिया। अब हम
दूसरा है पुस्तक संज्ञा शब्द, इसका पद परिचय देंगे। तो इसके अनुसार ही हम 500 बातें इसमें निकालेंगे। सबसे पहले देखिए संज्ञा का प्रकार है, किस प्रकार की संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। दूसरा लिंग स्त्रीलिंग, तीसरा वचन एक वचन, चौथा कारक कर्म कारक। इस वाक्य के अंदर राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है यानी पढ़ना क्रिया है, तो इसके अंदर ये क्या है? कर्म कारक, कर्म कारक। और अंतिम है क्रिया के साथ संबंध क्या है? पढ़ता है क्रिया का कर्म, पढ़ता है क्रिया का कर्म, पढ़ता है क्रिया का कर्म। तो हमने संज्ञा शब्द का पद परिचय निकाल लिया। इस प्रकार संज्ञा शब्द का पद परिचय दिया जाता है। संज्ञा के बाद देखिए सर्वनाम पद का पद परिचय। सर्वनाम पद का पद परिचय देने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सर्वनाम का प्रकार। सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, वो आप सर्वनाम पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। वैसे मैंने जो सर्वनाम का टॉपिक कराया है उसके अंदर भी मैंने अच्छे से सर्वनाम के 6 प्रकारों के बारे में बताया है, तो आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है सर्वनाम का प्रकार जानना है, उसके बाद में उसका लिंग, फिर वचन और कारक और क्रिया के साथ है सर्वनाम शब्द का संबंध। ये इसके लिए हमने एक वाक्य लिया है, जैसे यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया, यानी यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया। इस वाक्य के अंदर सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि कौन कौन से वो शब्द है जो सर्वनाम है। यह, उसके बाद जिसे, उसके बाद कोई, ये 3 शब्द है, ये इस वाक्य के अंदर क्या है? सर्वनाम है। तो इन तीनों का हम बारी बारी से पद परिचय निकालेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम यह शब्द को। यह शब्द में सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम का प्रकार। सर्वनाम का कौन सा प्रकार है इसके अंदर? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि जिस कार के लिए कहा जा रहा है वह कार जिसको बताया जा रहा है या जिसके द्वारा बताया जा रहा है उसके सामने है, उसकी तरफ इशारा करके अगला कहता है कि यह कार, यानी कार है वो निश्चित है, सामने है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अन्य पुरुष, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब कोई बात बता रहा है तो बताने वाला होता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष। अगर वो दोनों किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं या तीसरी वस्तु की बात कर रहे हैं तो वह है अन्य पुरुष। उसी प्रकार यह उसकी वही कार, यह कार यानी तीसरे ही चीज का, तीसरे ही वस्तु का जिक्र कर रहे हैं, तो ये अन्य पुरुष में चली जाएगी, इसलिए इसमें अन्य पुरुष हमने लिख दिया। उसके बाद में लिंग, तो कार है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग आ गया। फिर एक वचन है तो एक वचन आ गया। उसके बाद कारक, संबंध कारक, यानी कार का यह उसकी वही कार है, यानी कार का संबंध बताया गया है। जैसे कोई चोर चुरा के ले गया, जिसे चोर चुरा के ले गया वही कार है, उसका संबंध बताया गया है। उसके बाद में आता है क्रिया के साथ संबंध, यानी यह शब्द का, यह सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है? वह कार संज्ञा शब्द से संबंध, कार संज्ञा शब्द से इसका संबंध है। अब आगे देखिए जिसे, यहां हम जिसे सर्वनाम शब्द का पद परिचय देंगे। सबसे पहले देखिए सर्वनाम का प्रकार, संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम कैसे है कि यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था, जिससे कोई चुरा कर, यानी चुराकर जो क्रिया है उसके साथ इसका संबंध स्थापित किया गया है। दूसरा है कि इसका लिंग है, स्त्रीलिंग है कार का, फिर एक वचन और फिर कर्म कारक। यहां ध्यान रखना आप, जिसे शब्द है वो कर्म कारक है, इन कर्म की जगह आया है। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। यहां जो कार है वो क्या है, कर्म है, और कार की जगह है ये शब्द आया है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक है। आगे देखिए, क्रिया के साथ संबंध, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म, यानी चुराने वाले ने क्या चुराया, यानी क्या कर्म किया, कार को चुराया, तो कार के साथ इसका संबंध है। और कार की जगह ही जिसे शब्द आया है, तो जिसे शब्द है वो चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। इसी प्रकार तीसरा देखिए, कोई, यानी कोई सर्वनाम पद का पद परिचय क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम का प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले, यानी कोई, पता नहीं है कौन लेके गया, लेकिन कोई तो चुरा के लेके गया है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर यहां पता होता कि कौन चुरा के लेके गया है तो वह निश्चयवाचक होता, लेकिन पता ही नहीं है कि कौन चुरा के लेके गया। हाँ, चोरी तो हो गई, कार तो चली गई, लेकिन चुरा के कौन लेके गया ये नहीं पता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुष, यानी कोई तीसरा ही व्यक्ति, हम आपस में बात करने वाले, पहला तो होता है उत्तम और दूसरा होता है मध्यम, और तीसरा यानी कोई तीसरा ही है, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। फिर है पुल्लिंग है, कोई चुरा कर ले गया था, ले गया था, ले गई थी, है ना, तो उसके हिसाब से ये क्या होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता लगाना, तो यहाँ था तो कौन होगा, पुल्लिंग। उसके बाद एक वचन है, चुरा कर ले गया था या चुरा कर ले गए थे, तो वो तो जब बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ एक वचन ही है, चुरा के ले गया था। उसके बाद में कर्ता कारक, कोई शब्द जो है वो है कर्ता कारक है। कर्ता कारक कौन होता है, इस लाइन के अंदर कर्ता कारक कौन है, वो है चुराने वाला, चुराने वाला जो व्यक्ति है वो है कर्ता कारक है। तो यहाँ कोई चुरा कर ले गया, कोई है, ये किसकी जगह आया है, कोई, ये चोरी करने वाले की जगह आया है। तो यहाँ आपने पढ़ा होगा, कार्य को करने वाला कर्ता होता है, काम को करने वाला कर्ता होता है। यहाँ तो चोरी का काम किसने किया, किसी चोर ने किया है, तो उसका तो पता नहीं है, उसकी जगह सर्वनाम शब्द आया कि कोई चुरा कर ले गया, तो यहाँ कोई शब्द है वो क्या है, कर्ता कारक है। ये ध्यान रखना है आपको, बच्चे समझ नहीं पाते कि इस लाइन के अंदर कर्ता कौन है। हमेशा ध्यान रखना, कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है, और जो कार्य वह करता है, क्या कार्य करता है, वो कर्म होता है। तो उसने कार चुराई है, तो कार शब्द है वो कर्म हो गया, और चुराना क्रिया हो गई। इसके बाद में कर्ता कारक ये हो गया। उसके बाद चुरा कर ले गया, हमको क्रिया का साथ इसका संबंध क्या है, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता, यानी चुरा कर ले गया क्रिया है और उसका कर्ता कौन है, कोई शब्द का हम पद परिचय दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि चुरा कर ले गया क्रिया है, उसका कर्ता कौन है, क्रिया का कर्ता है कोई। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्द का पद परिचय दिया जाता है। किसी भी विशेषण शब्द का पद परिचय देने से पहले विशेषण से संबंधित जो बातें हैं वो जान लेते हैं। विशेषण होता है वो 5 प्रकार का होता है, कहीं आपको 4 प्रकार का भी बताया जा सकता है, कहीं 6 प्रकार का भी, लेकिन मूलतः 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, और अंतिम है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो इन 500 प्रकार का आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद ही आप विशेषण शब्द का पद परिचय निकाल सकते हैं। तो विशेषण शब्द का पद परिचय देने के लिए हमें इन 5 बातों का ध्यान होना चाहिए। पहला है विशेषण का प्रकार, अवस्था। अब विशेषण के अंदर अवस्था भी होती है, विशेषण की जो तुलनात्मक स्थिति होती है उसमें उसको अवस्था कहते हैं। वो 3 प्रकार की होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इन अवस्थाओं का
जो मैंने विशेषण से संबंधित जो वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने अवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया है, तो उसमें से आप देख लेना। उसके बाद में लिंग, फिर वचन और विशेष्य व उसके साथ संबंध। देखो विशेषण के अंदर दो चीजें होती है, एक तो विशेषण यानी विशेषता, और एक होता है विशेष्य यानी विशेषता। तो वह होती है जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, यानी जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेषण कहलाता है, और जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है उस व्यक्ति को विशेष्य कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए एक वाक्य है, वीर हनुमान ने सब राक्षसों का वध कर दिया। यहां सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। विशेषण शब्द है इसमें दो, एक तो है वीर जो हनुमान की विशेषता बता रहा है, दूसरा है सब जो राक्षसों की संख्या के बारे में दर्शाता है। तो संख्यावाचक विशेषण में आएगा, है ना, ये आएगा वीर यानी हनुमान के गुण से संबंधित, गुणों से संबंधित है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वीर शब्द का पद परिचय निकालते हैं। जैसे वीर, वीर है वो विशेषण का कौन सा प्रकार है? गुणवाचक विशेषण है, और ये जो उनकी अवस्था है उसमें मूलावस्था है, क्योंकि यहाँ किसी से तुलना नहीं की गई है तो मूलावस्था ही होगी। तीसरा है लिंग, हनुमान है वो क्या है? पुल्लिंग है। फिर हनुमान है वो एक वचन है। उसके बाद हनुमान विशेष्य के गुण का बोध कराता है, यानी वीर शब्द है वो हनुमान विशेष्य, या विशेष्य कौन है? हनुमान है। मैंने बताया है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो व्यक्ति विशेष्य कहलाता है, तो यहाँ हनुमान विशेष्य है और ये वीर इनकी विशेषता है। तो हम वीर शब्द का पद परिचय दे रहे हैं, तो हमको बताना होगा कि हनुमान विशेष्य के गुण का बोध कराता है, यानी हनुमान के गुणों के बारे में बताता है कि हनुमान कैसे है? वीर है। हनुमान कैसे है? वीर है। तो इस प्रकार हम वीर शब्द का पद परिचय दे सकते हैं। दूसरा है सब। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ इसको सब। अब इसका पद परिचय देंगे तो सबसे पहले हमको किसका पता लगाना है? विशेषण के प्रकार का, क्योंकि यहाँ संख्या से संबंध है, राक्षसों की संख्या से संबंध है, तो सब शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। मूलावस्था आ जाएगी, क्योंकि किसी से कोई तुलना नहीं की गई है तो यहाँ मूलावस्था आ जाएगी। और राक्षस है यानी पुल्लिंग है। बहुवचन, ध्यान रखना बहुवचन, क्योंकि यहाँ राक्षसों यानी बहुत सारे राक्षसों की, यानी सब राक्षसों की, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। और राक्षसों विशेष्य, यहाँ सब शब्द है वो राक्षसों की विशेषता बता रहा है, तो राक्षसों विशेष्य, तो यहाँ राक्षसों वो क्या है? विशेष्य हो गए। और राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है, यानी राक्षसों की संख्या के बारे में ये जो सब शब्द हमें बताता है। हाँ देखो, सब शब्द है वो संख्यावाचक है, लेकिन ये संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है, तो आप वो भी इसके अंदर संख्यावाचक विशेषण के आगे आगे कोमा लगा के आप लिख सकते हो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमें एक विशेषण शब्द का पद परिचय दे सकते हैं। विशेषण शब्द के पद परिचय के बाद देखिए क्रिया शब्द का पद परिचय कैसे देते हैं। क्रिया शब्द का पद परिचय देने के लिए किन बातों की जानकारी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। क्रिया का प्रकार, यानी क्रिया के जो प्रकार होते हैं उन्हीं में से किसी प्रकार से पूछा जाता है कोई भी वाक्य। लिंग, क्रिया का लिंग। वचन, वाच्य, यानी क्रिया का संबंध किससे है? कर्तावाच्य है या क्रमवाच्य है, कैसे है। उसके बाद काल है, फिर वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ है उसका संबंध। इसके लिए हम एक वाक्य लेते हैं, राम ने रावण को मारा। इसके अंदर क्रिया है मारना, यानी मारा क्रिया है मारा। मारा शब्द का हम पद परिचय देंगे तो देखिए सबसे पहले हम देंगे मारा शब्द किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जिस वाक्य के अंदर कर्म होता है तो वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है, तो उसमें उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में पुल्लिंग, मारा शब्द है राम ने रावण को मारा, यानी राम है वो पुल्लिंग है, एक वचन है राम, क्योंकि क्रिया का संबंध किससे है? राम से है। तो
पुल्लिंग है, क्रिया है वो क्या होगी, पुल्लिंग होगी, क्योंकि राम से संबंध है तो क्रिया पुल्लिंग है, एक वचन है, कृतवाच्य, तो इसका संबंध मारना जो क्रिया उसका संबंध सीधा किससे है, कर्ता से बताया गया है। भूतकाल यानी उसका काल जो है, राम ने रावण को मारा यानी भूतकाल है, यानी मारने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो गई है तो भूतकाल होगा। उसके बाद मारा क्रिया का कर्ता है राम और कर्म है रावण, तो क्रिया के साथ अन्य शब्दों का संबंध भी इसमें बता दिया गया है। तो इस प्रकार एक हम क्रिया शब्द का पद परिचय दे सकते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है इसकी जानकारी मैंने एक अलग से क्रिया पे स्पेशल वीडियो बनाया है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस प्रकार हम एक क्रिया शब्द का पद परिचय दे सकते हैं।